हाय गाइस, आई एम सागर अंबिका और एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है इकोनॉमिक दृष्टिकोण में। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा अलग टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास का टॉपिक है जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे और यूनिट 2 पढ़ेंगे। तो बच्चे, आज शुरू करते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर अप्रोच है जिसमें कंज्यूमर क्या चाहता है, अपने आप को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मार्शल के बारे में और हिक्स के बारे में। थोड़ा सा ओवरऑल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मार्शल एक इकोनॉमिस्ट है, हिक्स भी एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। मार्शल कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं तो हमें उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम नाप सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5, है ना। उसे बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। वहीं हिक्स कहते हैं कि हम उसे नहीं नाप सकते, हम बोल सकते हैं कि हमें हाई सेटिस्फैक्शन है या लो सेटिस्फैक्शन है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। तो जब सेटिस्फैक्शन को हम मेज़र कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी मैंने एक पिज़्ज़ा खाया, मुझे 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हुई, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं मैंने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा खाने में ज़्यादा मज़ा आया, वो ज़्यादा मज़ेदार था, यानी उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुई, और बर्गर से मुझे कम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुई, है ना। तो आप हाई या लो में नाप सकते हैं, ये हिक्स का कहना है। लेकिन मार्शल कहते हैं नहीं, हम यूटिल्स में नाप सकते हैं। जैसे हम हर चीज़ को मेज़र करते हैं ना केजी मिलीग्राम में, वैसे इन्होंने बोला कि सेटिस्फैक्शन को हम मेज़र कर सकते हैं यूटिल्स में, ठीक है। तो मार्शल की अप्रोच को कार्डिनल अप्रोच कहते हैं जिसमें हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जो कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है, वो यूटिलिटी मेजरमेंट से निकाला जाता है, जिसके अंदर हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं। यानी कि मार्शल की अप्रोच कार्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब जिसमें हम सेटिस्फैक्शन को नाप सकते हैं 1 2 3 4 में, है ना, यूटिल्स में। और इसी अप्रोच से जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो उसमें हम TUMU यानी टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं। वहीं हिक्स का कहना है कि हम यूटिल्स को यानी सेटिस्फैक्शन को नहीं नाप सकते, इसीलिए इसे ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। इसमें सेटिस्फैक्शन हाई या लो हो सकती है। हिक्स की अप्रोच पे बेस्ड जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसमें हम इंडिफरेंस कर्व की स्टडी करते हैं, जहाँ पर आपका जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर आपको टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों का। तो आज हम पढ़ेंगे मार्शल की अप्रोच यानी कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, जिसमें हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। सो गाइज, स्टार्ट फ्रॉम द TU. TU is total satisfaction received from consuming a given total quantity of goods and services. MU is marginal satisfaction. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि मैंने एक क्वांटिटी कंज्यूम की तो मुझे 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। मान लीजिए ये क्वांटिटी आपकी बर्गर हो गई, तो आपने एक बर्गर खाया, आपको 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। आपने दूसरा बर्गर खाया तो दूसरे वाले से आपको 25 की सेटिस्फैक्शन मिली, तो 30 और 25 मिलके आपका हो गया 55। फिर आपने तीसरा बर्गर खाया तो आपको 75 की सेटिस्फैक्शन हो गई, यानी 20 की और हुई, और 50 और 20 मिल के आपको जैसे जैसे आप बर्गर खाते जाएंगे आपका सेटिस्फैक्शन जो उससे मिल रहा है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूसली कोई चीज़ कंज्यूम करो तो भाई कम तो होगी ना। आप रोटी खाते हो 1 2 3 4 5, तो 5 रोटी का पेट भर जाता है, यानी हर रोटी से आपका पेट बढ़ता चला जाता है और आप सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। इसीलिए जो आपकी सेटिस्फैक्शन है वो कभी एक समय के बाद माइनस में भी चली जाती है, लेकिन टोटल सेटिस्फैक्शन आपकी इंक्रीज़ होती है। इसी को हम डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो यूटिलिटी TU है वो हमारा बढ़ता हुआ दिख रहा है और वहीं हमारा MU घटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपका TU मैक्सिमम पॉइंट पर है और MU आपका माइनस में है यानी नेगेटिव है, ठीक है, 0 को टच कर रहा है। वहीं जहाँ TU गिरना शुरू हो जाता है वहाँ MU आपका नेगेटिव हो जाता है। यानी अगर TU MU के रिलेशन की बात करें तो जब इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें शो करना है तो हम कुछ इस तरीके से डायग्राम में देख सकते हैं और हम रिलेशन बता सकते हैं कि व्हेन TU इन इंक्रीजिंग एज इंक्रीजेज इन कंजप्शन MU इज़ पॉजिटिव। जब तक TU बढ़ता है MU पॉजिटिव रहता है, जहाँ पर TU मैक्सिमम होता है वहाँ MU 0 होता है, और जब TU गिरना स्टार्ट हो जाता है MU नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है वो यहीं से आता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक इस चैप्टर में है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसकी आपको सिर्फ एक डेफिनेशन देनी है। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब भी हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं कंटिन्यूसली तो क्या होता है, उससे जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, आपने एक रोटी खाई, आप बहुत भूखे थे, आप सेटिस्फाई हुए, दूसरी खाओगे तो कम सेटिस्फाई होंगे, तीसरी खाओगे तो कम सेटिस्फाई होंगे। आप सेटिस्फाई तो कम हो रहे हो
ठीक है ना। हर एक एडिशनल यूनिट के साथ आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाएगी। तो यही ये लॉ कह रहा है कि इट इज स्टेट दैट मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी वी कंज्यूम, यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन। तो इंडीड इट इज़ सो नेचुरल, ये बहुत नेचुरल है। अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन आपकी कम हो जाती है, ठीक है। इसी को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। तो बच्चे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो मार्शल अप्रोच है वो आज हमने स्टडी की। कार्डिनल अप्रोच किसे कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, यूटिलिटी TU और उसमें जो रिलेशन है वो। हिक्स की अप्रोच को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो दिखाता है कि दो कमोडिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है, जिसको हम डायग्राम के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। वहीं इंडिफरेंस कर्व एम्फेसाइज करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं बहुत छोटे हैं लेकिन एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप एक टाइम पे एक ही टॉपिक पढ़ें और उसको स्टडी करें, वरना आप कंफ्यूज होंगे दोनों की अप्रोच में, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखने में बिल्कुल सेम है। सो गाइस, अगर आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, यू नीड मोर हेल्प ऑन दिस टॉपिक, मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक, तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। फॉर मोर हेल्प, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।